सब लोग कहते हैं माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कभी-कभी इसी खुशी के अंदर एक साइलेंट अंधेरा भी होता है। बेबी पैदा होता है, घर में मिठाई बंटती है, फ़ोन पर कंग्रेचुलेशंस आते हैं, फ़ोटोज़ ली जाती हैं, सब मुस्कुरा रहे होते हैं। और रात को जब सब सो जाते हैं, एक औरत जाग रही होती है, बेबी को गोद में लिए और खुद को टूटने से बचाते हुए। डिलीवरी के बाद सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं होता, एक नई माँ पैदा होती है। लेकिन उस माँ को एडजस्ट होने का वक्त नहीं दिया जाता। उसे तुरंत स्ट्रांग बनना होता है, उसे तुरंत स्माइल करनी होती है, उसे तुरंत सब मैनेज करना होता है। बॉडी पेन में होती है, हार्मोन्स सडनली क्रैश करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, स्टिचेस का दर्द होता है, वीकनेस होती है, नींद अधूरी होती है। पर कोई नहीं कहता तुम रेस्ट करो। सब कहते हैं अब असली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई है। रात की 3 बजे बेबी रो रहा होता है, माँ उठकर उसे फीड करा रही होती है, फिर डायपर चेंज, फिर सुलाने की कोशिश। शायद उसे सिर्फ 20 मिनट की नींद मिलती है। सुबह फिर से वही साइकिल शुरू, बेबी का ख्याल, घर का काम, खुद का खाना बनाना, कपड़े, सफाई। और अगर वो थक कर बैठ जाए तो एक लाइन सुनने को मिलती है, तुम तो घर पे ही हो। ये लाइन छोटी लगती है, पर ये उसके अंदर गिल्ट का बोझ बढ़ा देती है। धीरे धीरे वो खुद को इग्नोर करने लगती है। टाइम पे खाना नहीं, प्रॉपर नींद नहीं, अपनी बॉडी का केयर नहीं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं। उसे लगता है मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। सोशल मीडिया खोलती है तो परफेक्ट मदर्स दिखती हैं, क्लीन हाउस, स्माइलिंग बेबी, फिट बॉडी। उसे लगता है सब मैनेज कर रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं कर पा रही। पर सच ये है कि लोग सिर्फ हाइलाइट्स दिखाते हैं, स्ट्रगल नहीं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं होता, ये लगातार सैडनेस होती है, हर वक्त एंग्जाइटी होती है। कभी कभी बेबी से कनेक्शन फील नहीं होता और उस बात का गिल्ट और ज़्यादा दर्द देता है। कभी लगता है मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, कभी लगता है बस भाग जाऊँ, कभी बस चुप रहने का मन करता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि वो किसी को बताती नहीं, क्योंकि सोसाइटी ने माँ को इंसान कम और सैक्रिफाइस मशीन ज़्यादा बना दिया है। ये सिर्फ हार्मोन्स का इशू नहीं है, ये सपोर्ट सिस्टम का इशू है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक औरत डिलीवरी के बाद पेन इग्नोर करे, स्लीप इग्नोर करे, अपनी आइडेंटिटी इग्नोर करे और सिर्फ माँ बनकर रह जाए। पर जब हम एक इंसान को इरेज कर देते हैं तो अंदर से वो टूटने लगती है। सोल्यूशन सिंपल लगता है पर पावरफुल है। बेबी सिर्फ माँ का नहीं होता, फादर का इक्वल रोल होना चाहिए। नाइट ड्यूटी शेयर हो, घर के काम शेयर हो, माँ को सोने दिया जाए, उसे रेस्ट दिया जाए बिना गिल्ट के। फैमिली जजमेंट बंद करे, कंपैरिजन बंद करे, बस सुन ले। कभी कभी एडवाइस से ज़्यादा लिसनिंग काम करती है। और अगर तुम वो माँ हो जो ये सुन रही है तो सुन लो, तुम वीक नहीं हो, तुम बुरी माँ नहीं हो, तुम बस थकी हुई हो, ओवरवेल्म्ड हो। हेल्प लेना वीकनेस नहीं होता, डॉक्टर से मिलना बिल्कुल नॉर्मल है। थेरेपी लग्जरी नहीं है, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट ज़रूरी है। रोज़ थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालो, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। खुद को याद दिलाओ कि माँ बनना तुम्हारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है, पूरा एग्जिस्टेंस नहीं। माँ बनना मिरेकल है, पर मिरेकल को भी केयर चाहिए। हर रोती हुई माँ ड्रामा नहीं करती, कभी कभी वो बस हेल्प मांगने की हिम्मत कलेक्ट कर रही होती है। अगर हम सच में बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो पहले माँ का मेंटल हेल्थ सिक्योर करना होगा, क्योंकि जब माँ स्टेबल होती है तभी घर स्टेबल होता है। और शायद सबसे बड़ा चेंज यही है, माँ को सुपर ह्यूमन नहीं, इंसान समझना।